को मद्देनज़र रखते हुए प्रधानमंत्री जी के द्वारा इन तमाम विषयों पर लिए गए फैसलों को आज लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने सर्वसहमति से प्रधानमंत्री जी के प्रति अपना आभार व्यक्त किया और उनके प्रति धन्यवाद ज्ञापन इस बैठक में पारित करने का हम लोगों ने काम किया। साथियों, आने वाले दिनों में और कई कार्यक्रम मेरे लाइंड अप हैं झारखंड राज्य को लेकर। जैसा मैंने कहा कि चुनाव लड़ने की मंशा पार्टी रखती है, पार्टी का स्टेट यूनिट भी रखता है। आने वाले दिनों में गठबंधन के तहत हो या अकेले, ये फैसला जल्द लिया जाएगा। गठबंधन के भीतर चर्चा कर कर केंद्रीय संसदीय बोर्ड के पास औपचारिक तौर पर ये प्रस्ताव एक बार राज्य इकाई के माध्यम से पहुंचता है, उस पर हम लोग चर्चा कर कर और साथ ही में पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो को लेकर हम लोगों ने काम करना शुरू किया है। आने वाले दिनों में जब चुनाव की डेट्स नोटिफिकेशन वगैरह जब आ जाएगा तो ये तमाम बातें रखेंगे, पर ये सरना धर्म कोड हो, ये तमाम ऐसी बातें हैं जिसको लेकर पार्टी अपनी सोच रखती है। इन तमाम बातों को आने वाले दिनों में जब मैं पुनः यहाँ पर वापस आऊँगा, उस दौरान, उस कार्यक्रम के दौरान, आप लोगों से बातचीत के दौरान पार्टी झारखंड में झारखंड के विकास को लेकर क्या सोच रखती है वो भी आप लोगों के समक्ष रखा जाएगा, वो भी आप लोगों के साथ साझा किया जाएगा। पार्टी गठबंधन के तहत चुनाव लड़े या अकेले चुनाव लड़े, एक बात तय है कि पार्टी ये सोच रखती है और ये मानती है कि आने वाले दिनों में चुनाव परिणाम आने के बाद राज्य में एनडीए की ही सरकार बनेगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास अगर अलग भी चुनाव लड़ती है तो अंतोगत्वा हम लोग का समर्थन इसी गठबंधन के साथ रहेगा। ये बात भी तय है कि जिस तरीके से मौजूदा सरकार को लेकर लोगों में एक आक्रोश बढ़ा है, मौजूदा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी को लेकर, जिस तरीके से उनकी नीतियों को लेकर, उनकी कार्यशैली को लेकर झारखंड के लोगों में एक अविश्वास का माहौल पैदा हुआ है। ऐसे में झारखंड के लोग, जितना मैंने लोगों से इंटरेक्ट किया है, मैं मानता हूं कि यहाँ पर बदलाव लोग चाहते हैं और वो बदलाव एनडीए के नेतृत्व में ही विकसित झारखंड को बनाने की सोच हम लोग धरातल पर लागू कर सकते हैं। आने वाले दिनों में ये उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है कि हम लोग के गठबंधन की सरकार यहाँ पर बनेगी और पार्टी चुनाव को लेकर समय समय पर जो जो फैसला लेती रहेगी वो भी आने वाले दिनों में आप लोग के साथ साझा किया जाएगा। ये ज़रूर तय है कि आने वाले दिनों में प्रदेश अध्यक्ष जी के माध्यम से कार्यक्रमों का सिलसिला तैयार हो रहा है। कई सभाएं, आज भी हम लोग का एक कार्यक्रम है, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं उसी में ही जाऊंगा। कई कार्यक्रम अलग अलग ज़िलों में तैयार किए गए हैं, जिसमें मैं, मेरी पार्टी के तमाम सांसद अलग अलग समय पर यहाँ पर आकर अपनी भूमिका निभाएंगे, पार्टी को मजबूत करने की दृष्टि के साथ और यहाँ पर राज्य में एनडीए की सरकार बनाने की सोच के साथ आने वाले दिनों में कई कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे और चुनाव को लेकर, इन कार्यक्रमों को लेकर समय समय पर तमाम जानकारियाँ आप सबके साथ साझा भी की जाएंगी। अब अगर आप लोग के कोई देखिए, मेरी पार्टी ने अपना रुख इसको लेकर हमेशा से स्पष्ट रखा है कि जातीय जनगणना का पक्षधर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है। हम लोग चाहते हैं कि जातीय जनगणना हो। इसका कारण है, कई बार राज्य सरकार और केंद्र सरकार भी कई ऐसी योजनाएं बनाती हैं जो उस जाति को मद्देनज़र रखते हुए, उसको मुख्य धारा के साथ जोड़ने की सोच के साथ वो योजनाएं तैयार की जाती हैं। ऐसे में उस जाति की आबादी कितनी है, ये जानकारी सरकार के पास कम से कम होनी चाहिए, ताकि उसके अनुपात में राशि आवंटित की जा सके उस योजना को लेकर या उस जाति को मुख्य धारा के साथ जोड़ने को लेकर। ये आंकड़े कम से कम सरकार के पास होने चाहिए। मैं इन आंकड़ों को
सार्वजनिक करने का पक्षधर नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि ऐसे आंकड़े समाज में डिवाइड क्रिएट करेंगे। ऐसे में मैं चाहता ज़रूर हूँ, कई बार न्यायालय के द्वारा भी आबादी को लेकर मांग की गई है, पूछा गया है कई बार सरकारों से कि फलाना जाति की क्या आबादी है। तो ऐसे में ये आंकड़े मैं मानता हूँ कि कम से कम सरकारों के पास होने चाहिए। इस तरह से लगातार आप जोर दे रहे हैं कि अकेले लड़ेंगे, क्या लग रहा है कि फीडबैक बेहतर नहीं मिल रही उधर से? नहीं, ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ विकल्प, कल को ऐसा नहीं होना कि आप मुझसे पूछें कि आप तो गठबंधन का जिक्र करें, तो मैं दोनों विकल्प खुले रखकर चल रहा हूँ। मुझे दोनों विकल्प पर ये स्वतंत्रता स्टेट यूनिट के पास है। और जिस बातचीत का आप जिक्र कर रहे हैं, पहले गठबंधन के साथ लड़े थे, 19 में अकेले लड़े थे, 19 में 35 से ज़्यादा सीट पर लड़े। बिल्कुल, तो इसका मतलब ये दोनों उदाहरण है हम लोग के पास। जहाँ 14 में हम लोग एक सीट पर लड़े थे, वहीं पिछली बार हम लोग अकेले चुनाव लड़े थे। ये दोनों विकल्प पार्टी के, और ये स्वतंत्रता पार्टी की स्टेट यूनिट के पास है कि स्टेट यूनिट को अगर लगता है कि हम लोग अकेले चुनाव लड़े तो पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व वो फैसला लेगी। और अगर गठबंधन पे चर्चा होती है, आपने पूछा कि किस स्तर पर चर्चा चल रही है, अभी स्टेट लेवल पर है, बहुत इनिशियल लेवल पर है। एक बार स्टेट से ये ऑफिशियली मेरे पास आता है, जो मैंने थोड़ी देर पहले कहा था, उसके बाद राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर चर्चा की जाएगी।